पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बड़ा ब्रेक थ्रू। पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपी के MPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के दिफा के लिए मैदान में आ गई। आर्टिकल 243 के अलावा 27वीं तरमीम की खुलकर मुखालफत। वफाकी हुकूमत से डेडलॉक जैसी सूरत हाल। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने 27वीं तरमीम के बेशतर निकात को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज दोबारा इजलास होगा। आईनी अदालत के बारे में फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने NFC में सूबों के शेयर से कटौती, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की तब्दीली को भी मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम के निकात को खत्म करने की मुखालफत कर दी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। तर्जुमान ने JUI का कहना है कि इजलास में मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, 27वीं यानी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करेंगे। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों पर भी मुशावरत होगी। मौलाना फजल रहमान का रवैया हमारे साथ अच्छा था। खुलकर कहा कि 27वीं यानी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। असद कैसर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान किया है। अपोजिशन मुश्तरका तौर पर हालात का मुकाबला करेगी। हम अपनी तहरीक लॉन्च कर चुके हैं। हैदराबाद से शुरू होगी। 13 नवंबर को सरबराही इजलास होगा जिसमें अख्तर मेंगल भी आएंगे। फार्मूला जो भी होगा उस पर आमादगी बानी PTI की होनी चाहिए। ऐसे किसी फार्मूले का फायदा नहीं जिस पर बानी से मुशावरत नहीं होगी। मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस आज खत्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मेरे ख्याल से आज शायद केस खत्म ना हो पाए। वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं यानी तरमीम का तस्करा। मेरी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। कहा बिल्डिंग ही ले लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की क्यों। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। फैसल सिद्दीकी बोले मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम आइन के पाबंद हैं। कराची एयरपोर्ट पर जहाज़ों की उड़ानों का निज़ाम उलट पुलट। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 5 परवाजें मनसूख, 2 ताखीर का शिकार। तकनीकी और ऑपरेशनल खराबियों ने एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगा दी। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ों के 609, कराची से जद्दा फ्लाइट्स नास की परवाजें XY 368, कराची से मस्कत ओमान एयर की परवाज़ WY 342 मनसूख कर दी गई। कराची से लाहौर एयरसेल की परवाज़ PF 143, कराची से लाहौर PI की परवाज़ PK 306 भी मनसूख हो गई। कराची से इस्लामाबाद PI की परवाज़ PK 308 दोपहर 4 के बजाय शाम 5 बजे। कराची से फैसलाबाद PI की परवाज़ PK 340 ताखीर से पहुंचे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अज़रबैजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए बाकू के लिए रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने और तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाकाई राबतों पर बातचीत होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हामिद रजा को गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें 9 मई के मुकदमात में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। पुलिस ने हामिद रजा को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुलजिमान एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमान सैयद जमील और सैयद नसीर अपर कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस हैं। दोनों मुलजिमान के अकाउंट्स में 198 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। दोनों मुलजिमान के बैंक स्टेटमेंट से भी शवाहिद मिले हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन पहुंच गई। एवन फील्ड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि मैंने उनके काम को आगे बढ़ाया है। पंजाब के अवाम की तरफ से जो प्यार मिला वो कभी सोचा नहीं था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और पूरी फौज को मार्का हक की जीत का क्रेडिट जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। तहरीक इंसाफ का वफ़द जमात इस्लामी के मरकज पहुंच गया। जमात इस्लामी को आम जिरगा में शिरकत की दावत दे दी। शेर अली अरबाब का कहना था कि चाहते हैं तमाम सियासी जमातें सूबे में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करें। जमात इस्लामी का क़याम अमन के लिए कोशिशों में अहम किरदार रहा। जमात इस्लामी के बगैर अमन के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात नामुकम्मल होंगे। सूबे में अमन कायम करने के लिए खुलूस नीयत से निकले हैं। खैरपुर में मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून 3 बच्चों समेत जहां बाग शौहर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा सुल्तान कोट के मकाम पर पेश आया। वुरसा ने लाशें सड़क पर रखकर धरना दे दिया। ट्रैफिक मुअत्तल। वुरसा का कहना है कि हैवी ट्रैफिक की वजह से इस शराह पर हादसात रोज का मामूल बन चुके। इंतजामिया कोई अमली इक़दामात नहीं करती।